नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज तो बाहर कर इसको हमें करना पड़ेगा ओपन का, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री एरिया है और इन लोगों को यहाँ काम करना था और दो सांप दिखाई दिए। और चलिए देखते हैं कौन से सांप है। ये और दोस्तों मुझे सांप दिखाई दे चुका है और देखने से थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं, ये देखिएगा तोड़ जड़ा इसकी। और ये नाग है, सड़क देखते ही हमें पता चल गया ये नाग यहाँ दिखाई दिया। इसके नीचे भी इसके हाँ परले वाले के हाँ हाँ इसके नीचे भी है। हाँ इसके कोई नहीं जी, आप चिंता ना करो। तो ये देखिए दोनों सांपों को हम यहाँ से सकुशल काबू करेंगे। और ये देखिए कोबरा सांप, ये नाग, ये भी कोबरा है और दूसरा भी कोबरा है, यानी कि एक जोड़ा सांप हमें यहाँ दिखाई दिया और दूसरा यहाँ सरकते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश इसकी जारी है। और मैं बैटरी यहाँ रख देता हूँ क्योंकि लाइट की थोड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी ये देखिए अपने आप को बचाने की कोशिश। और अब ये यहाँ से भागने की कोशिश थी इसकी, लेकिन कोई नहीं, चिंता ना करो सर, आप चिंता ना करो। और एक तो सावधान खड़ा है और दूसरे को हम अभी कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको पकड़ ले, लेकिन जो ही मैं उठाऊंगा इसका मुंह आ सकता है और या फिर दूसरा सांप यहाँ से निकल सकता है। और ये देखिए ये भी दूसरा सांप भी यहाँ कोशिश इसकी जारी है, लेकिन और दोस्तों मैं इनको खुले में लिए चलता हूँ, खुले के अंदर। और दोनों सांपों का बस इनके पास एक हो जा रहा है, इनका मुंह, इनके दांत और इनके मुंह के ऊपर नज़र मेरी रहेगी। और ये जोड़ा सांप है और सर ने हमें फ़ोन किया भाई हम इनको मारना नहीं है, बिल्कुल भी मारना नहीं है, जानवर बच जाएंगे। और बिल्कुल ये देखिए अब एक खड़ा हो गया यहाँ और दूसरे को मैं कोशिश करता हूँ। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। और दोस्तों नाग नागिन का ये जोड़ा है, नाग और नागिन दोनों इकट्ठे। और अब मैं इनको एक साथ ही डालूंगा। भैया वो कपड़ा लेके आइयो, ऊपर से उठाइए भाई, ऊपर उसमें सांप है, ऊपर से। और दोस्तों अब मैं इनको इकट्ठा ही इसके अंदर डालूंगा। खतरनाक है जी। हाँ, ऐसे फैक्ट्री एरिया में सांप मिल जाती है जी। और इसका निशान ये अचरज है की बात है यहाँ दोस्तों, क्योंकि आप ये देखिएगा उसका निशान फण के ऊपर, फण दिखा, एक बार फण दिखा, नजदीक से दिखा, ये देखो इसका निशान कुछ अलग है और इसका निशान ये क्लियर हम बोल सकते हैं ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, ये देखिए। लेकिन वो थोड़ा हम मोनोकिल्ड की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो फण का जो निशान है वो कुछ अलग तरह का है ये। लेकिन फिर ये इकट्ठे नर मादा कैसे हुए, ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि अगर ये तो स्पेक्टिकल्ड कोबरा है पर वो स्पेक्टिकल्ड नहीं है, वो मोनोकिल्ड है। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों हम इनको डाल लेते हैं। पहले तो हम इसी को डाल लेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्पेक्टिकल्ड नहीं है, ये देखिए ये। और अचरज की बात है दोस्तों कि ये करनाल के घरोंडा के पास है, कुटेल गांव के पास। और ऐसा सांप यहाँ दिखाई देना वाकई अलग है और बड़ा सांप है ये। कभी कभी होता है स्पेक्टिकल्ड कोबरा इतना बड़ा, लेकिन ये वाकई अलग है। मैं इसका फन देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ। थोड़ा बैक साइड नज़दीक ले ले नज़दीक। तो ये देखिए दोस्तों, हालांकि लाइट थोड़ी कम है
लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाएं। इसकी जो बैक साइड है ये देखिए, इसका बैक साइड यहाँ से। और चलिए इसको डाल देते हैं, क्योंकि शाम का समय है और जानवर को ज़्यादा तंग करना अच्छा नहीं, क्योंकि जब ये हम अपनी लिमिट पार करेंगे तो ये भी अपनी लिमिट पार करेंगे और फिर गुस्से में ये काट सकते हैं। चलो मेरे भाई। तो दोस्तों एक को हमने डाल दिया और दूसरे की पूंछ के पास में पहुंचता हूं, लेकिन वो मुझे अपनी पूंछ के पास पहुंचने भी नहीं देगा, आसानी से नहीं पहुंचने देगा। 60 सरसराट की आवाज देख लिए भी उसमें चल रही है कि नहीं? हाँ चल रही इसमें। और दोस्तों कहते हैं भाई बीन सांप के ऊपर नाचता है, अब ये बिना बीन के नाच रहा है। म्यूजिक की जरूरत है बस, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, यानी कि हिलती हुई चीज को देखकर ये हिलते हैं ऐसे, और लोग सोचते हैं कि बीन के ऊपर नाच रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। सांप के कान बिल्कुल नहीं होते। और आप अंदर जाओ भैया, अंदर जाओ, अंदर जाओ। और दोस्तों ये फिर बाहर आ रहा है और ये फिर बाहर आ रहा है। मुझे पता था, थोड़ा सा मैंने टाइम लगा दिया और वही उसी का फायदा इसने उठाया। अब मैं इकट्ठा ही इनको डालूंगा। आओ भाई आओ 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 आओ। और दोस्तों इसने पूरी सर्दियों का जुगाड़ कर रखा है, यानी कि चर्बी कलेक्ट कर रखी है, क्योंकि ये सर्दियों में कुछ खाते पीते नहीं, तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है और फिर इनका भोजन इनके लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए ये जो चर्बी कलेक्ट कर दिया उसी से काम चलाएंगे पूरी सर्दियों। और फिर ये मार्च के बाद खाना शुरू करेंगे, धूप सेकने के बाद। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जल्दी डालूँ, लेकिन समस्या ये है कि अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है। डाल ये लेता हूँ भाई, आ जा जल्दी। अब दोस्तों दोनों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, उसके मुंह का भी और इसके मुंह का भी, ताकि ये जल्दी से अंदर चले जाए। चलो भैया, वो आ जाएगा नहीं तो। और दोस्तों ये भी चला गया। और बस इनका दांत, अगर इनके मुंह के पास इंसान गया तो खतरा मोल लिया, क्योंकि मुंह से जब काटेंगे तो एकदम से डॉक्टर की सुई से भी तीखे दांत। और ये फिर इसने प्रेशर दबाया और जहर अंदर गया। और दोस्तों 2 सांप पकड़े हैं और अंधेरा शुरू। और सर आपने क्या था फोन? हाँ सर का मेरा दोनों। आइए सर आप आइए। क्या नाम है सर अपना? पहले आप बताएं। राजेश गोयल। राजेश गोयल जी। तो इनकी मारने की मनसा नहीं थी, तो इन्होंने कॉल किया भाई आ जाओगे, हमने कहा यस सर। और फिर हम टोल कर क्रॉस करते हुए जल्दी से पहुंचे। और अपना क्या नाम है सर? सीवी सिंह। सीवी सिंह। सीवी सिंह डॉक्टर साहब अपनी लाइन के आदमी है जी, अपना स्टाफ है। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा भाई इनको पकड़ के जंगल में छोड़ दो। और दोस्तों काम हो गया, चलिए जंगल की तरफ। अब इनको जंगल में छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम 2 उनका धन्यवाद करो जी, गाड़ी आवाज इनकी आ रही है, रिकॉर्डिंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, मतलब इस तरह की सेवा भावना से इन जंगली जानवरों को जंगल में सही सुरक्षित पहुंचाने में बहुत ही अलग। हमारे पास रात को भी कॉल आती है, तो हम रात को भी, हमारी एक खासियत है जो हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हम आए हमने सांप पकड़ लिया। हमारी एक खासियत है कि किसी का कॉल आए हम फोन उठाते हैं और बात करते हैं। नहीं ये हरियाणा का बहुत बड़ा ये आपका बहुत बड़ा योगदान है जी। ये जीव जंतु को सुरक्षा देने में जी और उनका जो एक स्थान है जी वहाँ तक पहुँचाने में, जी। ताकि उनको किसी भी तरीके की क्षति ना पहुँचे, वो जो है इस तरीके से मारे ना जाए। जी। आप उनको जो सुरक्षित स्थान देते हो उसके लिए बहुत आप बड़ा योगदान, और सबको जो है एक आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है। इसके लिए आप एक अलग ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा में सेवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके।